एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग एस्ट्रो विज्ञान की चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 6 पे मिले हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मूविंग चार्ज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में जब रहता है, मूव करता है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, समझ आ गई मेरी बात। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और पहले की तरह आज का भी जो लेक्चर है बड़ा ही बेहतरीन, ग्रेट, मस्त होने वाला है। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और ट्रस्ट में जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर क्या बात है, हमें आज से पहले चैप्टर जो है इतना आसान, इतना बढ़िया कभी नहीं लगा, और इतना आसान तरीके से सर हमें कभी आज से पहले ये चैप्टर समझ में ही नहीं आया। सर मूविंग चार्जेस और जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है सर हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में अब एकदम ब्लड की तरह दौड़ रहा है सर। मज़ा आ जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और सबसे आसान लैंग्वेज में नोट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए सबसे आसान लैंग्वेज में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, बढ़िया, एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो जितने पिछले 5 लेक्चर्स हुए हैं उनको हमने 5 वीडियोस में देखा है। कैसी बात कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है, 5 लेक्चर्स 5 वीडियो में करेंगे। हाँ, कैसी बातें करता हूँ, चलो छोड़ो। हम पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड थंब रूल पढ़ चुके हो ना। राइट हैंड थंब रूल पता चल गया है ना क्या होता है। बस वो टॉपिक हटा दो। अब यहाँ पे पढ़ना है हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, सब बताऊँगा। बस घबराना नहीं, बस वीडियो का एंड तक देखते रहना। छोटा सा लेक्चर होने वाला है और ये चैप्टर छोटे छोटे लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर और लगेंगे और हमारा एक चैप्टर जो है फिनिश, ख़त्म, ठीक है। सैंडविच की तरह फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा टेस्ट, पूरी खुशबू आप तक मैं पहुंचा दूंगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और हाँ, इससे पहले मैं अपना भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ राहुल शर्मा। और एक बार अगेन मैं आप सभी लोगों का क्लास 12 वासियों का स्वागत करता हूँ एस्ट्रो विज्ञान के इस लवली से चैनल पर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल कहता है कि जब भी कोई चार्ज, कोई भी चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज हो सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज जब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसके अंदर या कह सकते उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वही चीज़, उसी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। यानी कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। अब कॉमन सी बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी लगेगा, बेवकूफ़ हो क्या? नहीं, कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक तो है, ये तो ठीक है भैया, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये नहीं पता सर। तो इसी चीज़ को पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग जी हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेफ्ट हैंड रूल को अपना जो है नियम रूल दिया, ठीक है। नहीं तो हम कभी भी ना फोर्स की डायरेक्शन का पता ही नहीं लगा पाते भैया, समझ गए मेरी बात। तो देखो सबसे पहले यही कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कि हमारे पास लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स की ज़रूरत होती है। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, पहला थंब, दूसरा 4 फिंगर और तीसरा मिडल फिंगर, ठीक है। पहला कौन सा? थंब, ये थंब, अंगूठा थंब। दूसरा हमारी 4 फिंगर ये वाली, और तीसरी हमारी मिडल फिंगर ये वाली। क्लियर? इन्हीं तीनों फिंगर्स की हमें ज़रूरत होती है इस रूल को याद करने के लिए, याद रखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, ये जो रूल है ये सिर्फ मूविंग चार्ज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। कोई रेस्ट चार्ज के लिए ये जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये लागू नहीं होता, वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, लागू किसके लिए होता है? सिर्फ मूविंग चार्ज के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, यानी तीनों आपस में क्या होने चाहिए? हमारे परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
अब परपेंडिकुलर सर कैसे, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे दिख रहा है ये डायग्राम, इसी तरीके से आपको अपनी उंगलियों को निकालना है। किस तरीके से, सबसे पहले ऊपर दिख रहा है थंब, तो थंब को ऐसे निकालो, ठीक है। इसके बाद हमें दिख रहा है 4 फिंगर इस डायरेक्शन में, तो 4 फिंगर निकालो इस डायरेक्शन में। अब मिडल फिंगर क्या हमें नीचे की तरफ, तो ये होगी मिडल फिंगर, इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से थंब हो गया, ये हो गई हमारी 4 फिंगर, ये हो गई हमारी मिडल फिंगर। इस तरीके से हम किसका पता लगाते हैं, इसी तरीके का हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, इन्हीं फिंगर्स का, बस यही 3 फिंगर्स, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इन तीनों फिंगर्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तीनों फिंगर्स है आपस में, ये और ये तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। अब कैसे, देखो सबसे पहले ये इन दोनों के बीच में एंगल देखो, ये देखो, ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ये वाला और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है ना। ऐसे भी देख सकते हो, ये और ये कैसे है, परपेंडिकुलर। और देखो ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाली और ये देखो ना, ऐसे करके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और ये देखो, ये ऊपर की तरफ है और ये इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना ऐसे, ठीक है। तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तभी हम इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब समझते हैं तीनों फिंगर्स का काम क्या होता है। तो ये देखो, ये होता है थंब और ये होता है हमारा 4 फिंगर और ये होती है हमारी मिडल फिंगर। ये तो पता है ना आपको, कि ये भी नहीं पता है, घोंचू एकदम। अच्छा ठीक है, हाँ, थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, है ना। अच्छा, थंब क्या बताता है, थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। किसकी, मैग्नेटिक फोर्स, यानी जब चार्ज मूव करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये थंब बताएगा। इसी थंब से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं फोर्स की, ठीक है। इसके बाद हमारी 4 फिंगर, और 4 फिंगर क्या काम करती है, 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद ये जो मिडल फिंगर है, ये वाली मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। क्लियर। अच्छा, तो ये किसकी, देखो ये फोर्स डायरेक्शन बताती है, इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ। सब लिखो अपने थंब पे, क्या लिखो, एफ, इस तरीके से एफ लिखो। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है थंब पे मेरे एफ, यहाँ पे एफ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एम, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा होगा एम, नहीं दिख रहा है, अच्छा रुको मैं एक सेकंड, अभी आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड बस, ओके। अब दिखिएगा, देखो यहाँ पे क्या है मेरा, फोर्स एफ, ठीक है। अब तो दिख रहा है एफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है एम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जो सी, यानी मिडल फिंगर क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट को किससे दिखाते हैं, सी से, तो ये हो गया सी, ठीक है। बोलो समझ में आया, तो समझ में आया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब करंट, है ना। तो देखो यहाँ से कैसे याद, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, फादर, सबसे पहले फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, फादर यानी फादर में क्या आता है, एफ, तो एफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। मदर का मतलब एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और करंट यानी चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड का मतलब सी, चाइल्ड में सी आता है और सी मतलब करंट, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ये तो पुराना तरीका है, नया तरीका देखो, नया तरीका क्या है, फालतू मोमोज चाउमीन, आहा मुंह में पानी आ गया सर, है ना। चलो, फालतू मोमोज चाउमीन, फालतू के मोमोज चाउमीन नहीं खाने चाहिए हमें, जो कि हमारे जो लीवर होती है उसको बहुत प्रॉब्लम देती है, ठीक है, तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो देखो फालतू मोमोज चाउमीन, क्लियर, फालतू मोमोज चाउमीन, फालतू का मतलब एफ, मोमोज का मतलब एम और चाउमीन का मतलब सी, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या बताती है, फोर्स, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताता है, करंट। बोलो क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है। अब कैसे पता लगाते हैं, देखो अगर मान लो कि कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये है, समझो कैसे भी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें मान लो कि ये ऐसे समझ लो, ऐसे कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें क्या है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, सॉरी कहाँ पे फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ। कहाँ फ्लो हो रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बी, ठीक है। और यहाँ पे करंट सी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको एम भी बोल सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर है कोई मेरे पास, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हमें किसका पता लगाना है? मैग्नेटिक फोर्स का। क्लियर? तो हम इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे? इसी चीज़ को हम किससे पता लगाते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। फोर्स का पता लगाना। अब इस चीज़ का हमें पता लगेगा कैसे सर? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में, और करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमें क्या लगा यहाँ पे क्या पता करना है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो बस निकालो अपने 3 फिंगर्स और कर दो यहाँ पे यूज़। देखो क्या, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो करंट नीचे जा रहा है तो करंट को रखो नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो ना इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बताता है तो इसको रखो इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा? देखो ना थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? चार्ज पे ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बताता है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रखा। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? नीचे की तरफ, तो करंट ये बताता है तो इसको रखा हमने नीचे की तरफ, है ना। इसके बाद अब हमें पता लगाना है फोर्स की डायरेक्शन। तो थंब कहाँ गया? ऊपर की तरफ, देखो ना ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। बोलो क्लियर हो गई मेरी बात? फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो इस रूल से हम इस तरीके से पता लगाते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे करंट मान लो ऊपर की तरफ फ्लो करता और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, तो आप कैसे यूज़ करते? इस तरीके से यूज़ करते, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से यूज़ करते। मैग्नेटिक फील्ड एक्शन ये हो गई तो फोर्स कहाँ लग जाता? ऊपर की तरफ अगेन, है ना। समझ आ गई मेरी बात? बोलो समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या कहा मैंने? दोबारा आगे बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे भी तो करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो और करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो, तो क्या होगा? अगर मान लो ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो तो क्या होगा? तो देखो करंट की डायरेक्शन ये बताता है तो इसको रखो ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई तो फोर्स कहाँ लगेगा? देखो ऊपर की तरफ। फोर्स अगेन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो समझ में आया क्या? हाँ हाँ, समझ में आया क्या? ये बॉय समझ में आया क्या? चलो तब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई भी चार्ज वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो कितना लगेगा। अभी तो हमें ये पता चल चुका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये चीज़ तो हमें क्लियरली पता लग गई, ठीक है। अब हमें ये पता करना है, अब हमें पता करना है कि फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, ये तो पता चल गया फ्लेमिंग जी के रूल से, ठीक है। लेकिन अब कितना लग रहा है ये हम पता लगाएंगे किससे? इस डेरिवेशन से। बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी आसान लैंग्वेज में इस डेरिवेशन को मैंने किया है, तो बस देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज एंटर्स इन एनी मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इन सारे फैक्टर्स के। अब फैक्टर्स क्या है देखो। सबसे पहले कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मूव करता है, तो उसके ऊपर चार्ज फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो क्या कहा मैंने, एक बार अगेन रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या मूव करता है, तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। और वही फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन कुछ फैक्टर्स के, ठीक है। सबसे पहला जो यही फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। इसको मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, यही फोर्स जो होता है चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम मानते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यही फोर्स जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम मानते हैं थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद यही फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, जिसको हम मानते हैं अपना फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे? इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइंड। इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे
एफ एज इट इज सब में कॉमन है, एफ निकाल लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, क्यू वी बी और साइन थीटा, ये आ गया। बोलो आ गया या नहीं आ गया, बोलो आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यहाँ पे आ गया के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कहाँ पे, एस आई यूनिट में जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरे पास सारी। ठीक है, आगे देखो अब, जिसकी एस आई यूनिट में क्या वैल्यू होती है 1। ठीक है, किसकी, के की, यहाँ पे जो के आया है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है एस आई यूनिट में 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो के तो हो गया 1, तो के हट जाएगा यहाँ से, है ना। अब क्यू वी बी साइन थीटा, अब ध्यान देना, क्यू वी बी, क्यू आ गया बाहर, साइन थीटा हटा तो क्रॉस आया, साइन थीटा हटता है तो क्या आता है, साइन हटता है तो क्रॉस आता है, और कॉस हटता है तो डॉट आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा आता तो बी और बी के वेलोसिटी भी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो 2 वेक्टर के ऊपर क्या लग गया, साइन लग गया वेक्टर का, है ना, और बीच में क्या गया, क्रॉस। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, तो यही होगी क्या हमारा फॉर्मूला, कि इतना ही फोर्स लगेगा किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा या कह सकते हो मूव करेगा। ठीक है, इतना ही फोर्स लगता है। क्लियर मेरी बात, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर यही चार्ज जो हमने अभी पढ़ा चार्ज, ये चार्ज अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बिल्कुल जैसे ये मेरी हो गई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप एम से भी याद कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और मान लो इसी के पैरेलल हमारा जो चार्ज है वो भी चल रहा है, इसी के पैरेलल बिल्कुल। ठीक है, चार्ज का इसी के पैरेलल है बिल्कुल, तो पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा, थीटा 0 होगा, कॉमन सी बात है, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिससे ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, कि जब भी एफ क्या आ गया यहाँ पे 0, तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है ना, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगता ही नहीं है। क्लियर मेरी बात, क्या होता है, फोर्स लगता ही नहीं, फोर्स तो 0 हो गया, है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, इफ चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये चार्ज एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एंटी पैरेलल देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो बताता हूँ आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। ठीक है, और चार्ज कहाँ है, इसके एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है ना चार्ज की वेलोसिटी, तो क्या होगा 180 डिग्री बनेगा एंगल, कॉमन सी बात है। देखो ना यहाँ पे, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई है, और ये हो गई हमारी किसकी डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन। तो कितना एंगल बन रहा है, 180 तो बन रहा है ना। अच्छा, तो क्या होगा, थीटा 180 हो जाएगा, तो थीटा की जगह 180 पुट किया इस इक्वेशन में, तो साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे क्यू भी क्या आ गया 0। यानी यहाँ से क्या पता चला कि एंटी पैरेलल जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगता, है ना, समझ गए मेरी बात। यानी कोई भी चार्ज है वो एंटी पैरेलल का कर रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा बाबा। समझ आ गया ना हमारा बात। अच्छा जी, आगे देखिए, अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई डायरेक्शन, है ना, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और चार्ज क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना, ये हो गया क्यू इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कितना एंगल बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा ना, तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट किया, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी। यानी कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, कहाँ होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, अदरवाइज पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या बात आपको पता चली कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने पैरेलल और एंटी पैरेलल पे कोई फोर्स नहीं लगाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल पे कोई फोर्स नहीं लगाती किस पे है, ओनली टू ओनली किस पे,
परपेंडिकुलर टू द चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज परपेंडिकुलर है उसके। क्लियर मेरी बात? ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं कुछ नोट का पॉइंट, क्या कि कोई भी रेस्ट चार्ज होता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनाता है। क्या बनाता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर मेरी बात? ये बात आपको याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कोई भी रेस्ट चार्ज, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई भी मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे? देखो, अगर कोई मूविंग चार्ज है, अब वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो बनाएगा, तो कॉमन सी बात है ना, जैसे हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट भी तो था, है ना। अब रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, और मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। ठीक है, इसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? 3rd चैप्टर में आप जानते हो कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या बनाता है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? अरे भाई, ये कॉमन सी बात है कि जितना चार्ज आता है उतना चार्ज वापस चला जाता है, उसके पास कोई एक्सिस चार्ज बचता ही नहीं है, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ नो एनी एक्सिस चार्ज। ठीक है, इसलिए ये क्या बनाता है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर मेरी बात? आई होप आपको सारी चीज़ें, ये लेक्चर नंबर 6 में सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी कितने इन्फॉर्मेटिव हुई, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और मेरी जो मेहनत है आपके काम आ पाई या ना आई। ठीक है, तो बस मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।